नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत। जेई मेन का मार्च अटेम्प्ट खत्म होता हुआ और आप सभी को आई थिंक अब ये अंदाजा हो गया कि जेई मेंस के एग्जाम में किस तरह के सवाल आते हैं, कैसे उनको आप अच्छे से कर सकते हैं, तैयारी किस तरह आपकी है। अब जिन बच्चों के दोनों ही अटेम्प्ट बहुत अच्छे गए हैं और जो जेई एडवांस के लिए मेरे साथ चल रहे हैं, ऑर्गेनिक पे ध्यान दे रहे हैं बच्चों, वी हैव ओनली 11 डेज लेफ्ट फॉर जो हमारा प्लान था फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। मंडे से आपके लेक्चर आएंगे। आज मैं क्योंकि रीस्टार्ट कर रहे हैं तो मैं आपको एक बार रिविजिट करूंगी। लास्ट अबाउट 8 डेज से हम अभी मेंस की प्रिपरेशन में लगे हुए थे और गियर चेंज करके हमें एडवांस में आना होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो आई बिलीव ऑल ऑफ यू आर रेडी। मंडे से एक बार स्टीरियो केमिस्ट्री एंड रिएक्शंस मैकेनिज्म के ऊपर बात करेंगे। जो रिएक्शंस हैं, जो रिएक्शन मैकेनिज्म है, कैसे मूव होगा, इन सब के ऊपर बात हम करेंगे विद अ सिंसियर एफर्ट जो हम करते रहे हैं। आज मन हुआ कि चलो एक बार अब आ रहे हैं तो एक रिएक्शन ऐसे ही लेते हैं और वो रिएक्शन बच्चों मैं आपके साथ आज डिस्कस कर रहा हूं। वैसे हम बात आगे भी करेंगे, बट ये कैनिज़ेरोस रिएक्शन। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस कैनिज़ेरो रिएक्शन। आप सबको इसके बारे में अंदाजा होगा। मैं थोड़ा सा एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि रिएक्शंस जब एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगी तो उनके एग्जांपल्स, उनके क्राइटेरियाज, उन सबको हमें अच्छे से देखना होगा। बच्चों, कैनिज़ेरो रिएक्शन क्या होती है? हमें अगर थोड़ा सा इसके बारे में वैसे हम सोचें तो जरा दिमाग लगाते हैं। आपके माइंड में आएगा सर ये वो एल्डिहाइड या कीटोन फिर भी दिखा सकते हैं जिन पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। मैं आपका माइंडसेट बार बार एसिड बेस के लिहाज में लेके जाना चाह रहा हूं। तो अभी उस बात को दरकिनार करते हुए सोचिए, यहां पर डाला है कंसंट्रेटेड NaOH। Now my dear friends, what will happen? Think in terms of acid base reactions only. So this will give you OH minus, and OH minus we all know is a pretty good base, और ये आके जाके रिएक्ट करने की कोशिश करेगा किसी भी प्लस चार्ज की तरफ। एसिड चाहिए इसको, ऑल रिएक्शंस आर एसिड बेस। अगर हम यहां सोचें तो इस कार्बन पे प्लस होना है क्योंकि कार्बोनाइल कार्बन पे प्लस होता है ना। अब देखना, सोचना शुरू करना, अप्लाई योर ब्रेन वाइजली। ये उस पे जाके अटैक करेगा। अब देखो क्या होना शुरू होगा, पता आपको सब है वैसे। बॉन्ड खुलेगा यहां माइनस, ये OH और ये H। अब वो माइनस कहता है, देखो इसको इस तरह विजुअलाइज करो कि अब इस मॉलिक्यूल पे माइनस है। क्या कोई मॉलिक्यूल चार्ज को रखना चाहेगा? नहीं। चार्ज होगा तो वो अनस्टेबल हो जाएगा, चार्ज होगा तो वो बेचैन हो जाएगा, और बेचैनी जहां रिएक्शन वहां। ये मैं हमेशा आपसे कहता रहा। अब ये मॉलिक्यूल चाहता है कि H माइनस के साथ निकाल के बाहर फेंका जाए। देखो ये वैसे रिवर्सिबल प्रोसेस भी है, क्योंकि आपने हाइड्रेशन के अंदर देखा है कार्बोनाइल कंपाउंड का जो हाइड्रेशन होता है वो रिवर्सिबल होता है। हाँ, तो रिवर्सिबल यानी फिर से ये एल्डिहाइड बनना चाहेगा, लेकिन एक स्लो स्टेप और प्रोसेस की और भी संभावना है, और वो ये है कि ये इधर लाया जाए और H माइनस को भगाया जाए। जो कमजोर होगा उसको भी भगाना एक पॉसिबिलिटी है। अब बेचारा H तड़पता हुआ, यहां तो डबल बॉन्ड O हो गया, यहां H हो गया, यहां OH है और एक H माइनस मिलता हुआ। ध्यान से समझना, ये जो अब स्टेप है, ये जो H माइनस जब जाके अटैक करेगा दूसरे पर, क्यों ऐसा क्यों सर, दूसरे पर अटैक क्यों करेगा? ऑल रिएक्शन एसिड बेस, all reactions can be considered as an acid base reaction. In case of organic chemistry, think in terms of this acid base process. My dear friends, I know that it's pretty difficult to remember all these reactions and processes, but कहता कौन है आपको याद करने के लिए? मैं तो आपसे कहता हूं डूबो, सोचो, अपने दिमाग को थोड़ा सा परेशान होने दो, तभी तो आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। देखो भैया, स्ट्रेटजी मेकिंग, ट्रिक्स और इस तरह की बातें, मैं इनका कभी भी पक्षधर नहीं रहा हूं। सीखना होगा, लड़ना होगा, पढ़ना होगा,
यू हैव टू डेवलप योर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, तभी जाके आप जेई एडवांस निकाल पाएंगे। जेई एडवांस ही क्यों, जिंदगी के हर मुकाम पे आपको ये खूबियां चाहिए। अब ये H माइनस आया, H माइनस अब देखेगा क्या कोई दूसरा मीथेनॉल का मॉलिक्यूल मौजूद है, उसे दिखेगा हाँ जी यहां पर है, ये यहां पर अटैक करेगा एंड व्हाट वी विल गेट। सुनते जाना, अभी मैं क्रॉस कैनिजेरो पे भी आ रहा हूं। तो बच्चे ये मिलता हुआ, अब यहां पर मेरे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है जो कि H बहुत आसानी से निकालेगा, और यहां पर मेरे पास एक इस तरह से CH3O माइनस आ रहा है जो कि अब उस H प्लस को चाहता है, तो ये इस H प्लस को अपनी तरफ खींचेगा और यहां मुझे CH3OH मिलेगा, और यहां पर क्योंकि O माइनस रह गया तो सोडियम का यहां पर आने का चांस हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों ये रिएक्शन हुई है। अब ये एक डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। Why you are considering this reaction as a disproportionation reaction is pretty easy. एल्डिहाइड ही हमें ये कार्बोक्सिलिक एसिड दे रहा है, एसिड का सॉल्ट है बट एसिड है, और यहां पर यही हमें एल्कोहल दे रहा है। और अगर ऐसा है तो ये अपने आप को दो चीजों में, ये अपने आप को ऑक्सीडाइज भी कर रहा है और रिड्यूस भी, तो दोनों चीजों में लेके चल रहा है। तो कैनिजेरो इज बेसिकली अ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। यहां तक ये बात बहुत अच्छी है, दोनों सेम मॉलिक्यूल थे और दोनों में ऐसा हो गया, एक हो गया ऑक्सीडाइज, एक हो गया रिड्यूस। बट क्या हो अगर मैं अब यहां मैं आपके दिमाग में थोड़ा डाउट पैदा करूंगा, बिकॉज बुक्स के अंदर नॉर्मली जो कहा जाता है उससे हम थोड़ा सा कुछ सोचना शुरू करेंगे उससे आगे, और एडवांस में तो ऑर्गेनिक में आपको मेरे साथ ये सब चीजें करनी ही है। मेरे बच्चे जस्ट सोचना, यहां पर जब मैं कंसंट्रेटेड NaOH डालता हूं और OH माइनस निकलता है, तो OH माइनस किस तरफ जाना चाहेगा? इसकी जो बेसिक फितरत है, जो इसकी एक प्रॉपर्टी है, व्हाट वी कैन से, OH माइनस जाना चाहेगा प्लस की तरफ, बट कौन से प्लस की तरफ? जिस प्लस पे जाना आसान होगा। फितरत है, इंसानों की फितरत है, आसान चीज की तरफ जाना चाहते हैं। बट जो चीज आसानी में मिल जाए, जो चीज बिना एफर्ट्स के आपको मिल जाती है, तो उसका हमें कीमत नहीं मालूम होती। दूसरा, जरूरी नहीं कि जो चीज आसानी से मिल रही है वो तुम्हें सक्सेस की तरफ लेके जाए, मेहनत जरूर होनी चाहिए। एंड मैं हमेशा कहता हूं, अ पेनफुल फेलियर इज द फर्स्ट थिंग विच इज रिक्वायर्ड फॉर अ फैंटास्टिक करियर। जब तक आप फेल होने के लिए तैयार नहीं है, तब तक आप सक्सेसफुल होने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं हो सकते। फेल का मतलब है, अभी जब क्वेश्चंस करोगे मेरे साथ, कर ही रहे हो आप, काफी टाइम से कर रहे हो, और जो मैंने जेई मेंस के पुराने सवाल अपने चैनल पे डाले हैं उनमें से आप देखो तो जेई मेंस जो अभी वाला आया उसके अंदर भी काफी सारे क्वेश्चंस पे बेस्ड। तो केमिस्ट्री में इस तरह से चीजें चलती हैं। तो चलिए इसको जरा समझते हैं। हाँ जी भाई साहब, चलो चाय भाई भी आती है। अब मुद्दा देखते हैं बड़ा क्लियर सा। यहां पर क्या है, रिकॉर्डिंग चालू, बढ़िया। तो यहां पर मुद्दा क्या है बच्चों, OH माइनस वहां जाना चाहेगा जहां जाना आसान हो। अब क्योंकि ये भी एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की तरह है, ध्यान दीजिए, OH माइनस वहां जाएगा जहां प्लस अच्छा होगा। दोहराना मेरे साथ, ऑल रिएक्शंस आर एसिड बेस्ड रिएक्शंस। तो इस पे अगर मैं ध्यान से देखूं, जो कि मिथेनॉल है, उस पे प्लस चार्ज ऑब्वियसली ज्यादा है। ये बात आप एनसीईआरटी से भी जानते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड प्रॉब्लम ही कॉम्पिटिटिव टेस्ट में आती हैं, और एनसीईआरटी में 12.12 के अंदर ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है बैक एक्सरसाइज में, उसको आप देख सकते हैं, जहां पर HCN से रिएक्टिविटी बतानी है और एसिडिटी बतानी है, और एसिडिटी पे तो सवालात बहुत आते हैं। तो ये OH माइनस माय डियर किस पे जाना चाहेगा? ऑब्वियसली जिस पे प्लस ज्यादा होगा, तो ये इस पे चला जाएगा। इस पे जाएगा तो जरा देखते जाएं, अब यहीं मैं थोड़ा इसके साथ पंगे लूंगा, और फिर ये यहां से, और ये H माइनस यहां पे। अब बेचारा H माइनस जब चला
दूसरे मॉलिक्यूल यानी बेंजल्डिहाइड पे अटैक करने के लिए तो बेंजल्डिहाइड पे वैसे ही प्लस चार्ज इतना है नहीं। तो जनरली जो आपकी बुक्स वगैरह कहती हैं वो कह देती हैं, मैकेनिज्म्स का जो ऑर्डर है वो कह देता है कि ये बन जाएगा। एंड प्रिडोमिनेंटली अगर देखा जाए तो फिर ये तो बन गया एसिड और ये बन गया बेंजाइल अल्कोहल। और दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, ये जो बीच में ये जो एक इंटरमीडिएट बनता है फॉर्मेट आयन का, ये तो CO2 तक चला जा सकता है। बड़ा आसान है इसके लिए CO2 बनाना, तो इतना बढ़िया ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो जनरली हम ये कहते हैं कि जहां फॉर्मल्डिहाइड यानी कि मीथेनल इज वन ऑफ द पार्टिसिपेंट आ जाए। ध्यान से देखो, यहां पर तो मीथेनल ही था, वही सेल्फ ऑक्सीडाइज रिड्यूस हुआ। अगर बेंजल्डिहाइड होता तो भी सेल्फ ऑक्सीडाइज रिड्यूस होता, सिंपल मैकेनिज्म से मैंने आपको समझाया। लेकिन फॉर्मल्डिहाइड के साथ बेंजल्डिहाइड आ गया, दोनों अलग अलग देखा जाए तो एक मेंबर्स हो गए। इस तरह के कैनिजेरो को हम कह देते हैं क्रॉस कैनिजेरो। अब यहां सवाल होता है कौन होगा ऑक्सीडाइज और कौन होगा रिड्यूस। तो आप कह देते हैं अगर इफ वन ऑफ देम इज मीथेनल इज फॉर्मल्डिहाइड तो वो ऑक्सीडाइज होगा और आपका बेंजल्डिहाइड रिड्यूस होगा बेंजाइल अल्कोहल में। मेरा सवाल अब जरा इसमें सोचना, दिमाग पे जोर डालना। नाउ देयर इज मोर प्रोबेबिलिटी, ये सोचना अपने दिमाग में, देन इसके आंसर को हम अपनी क्लासेस में लेंगे। इस तरह की सोच भी चाहिए क्योंकि काउंटर सोच भी चाहिए, ये भी ध्यान रखो। आपको एडवांस की तैयारी करते हुए सिर्फ ये नहीं चाहिए कि ऐसे होता है बाबू, याद कर ले बाबू, इसको ट्रिक है। अरे बावला है भाई, सक्सेसफुल बनना है या गुलाम बनना है? मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूं बच्चों की फिलॉसफी। कुछ तो ऐसे धुरंधर बच्चे मुझे मिले हैं, सुना है मैंने भैया आराम से, कि सर हम अप्रैल वाला नहीं दें तो चलेगा क्या, मार्च वाला नहीं दें तो चलेगा। अरे बेवकूफ हो, 4 अटेम्प्ट मिले हैं, बेस्ट ऑफ जो आपका अटेम्प्ट होगा वो काउंट होगा। तो पेपर देने में क्या बेमानी है भैया, पेपर दे ले, चारों दे ले, कॉमन सेंस की बात है। पता नहीं कौन सी तरह किस्मत जग जाए और तेरा पेपर आसान आ जाए और तेरी परसेंटाइल उसमें अच्छी हो जाए। चारों लेना, मौका क्यों छोड़ता है? ऐसा तो नहीं कि चारों का एवरेज लेके निकाला जाएगा, चारों में से जो बेस्ट होगा वो लिया जाएगा ना। तो पेपर देने में क्या कोताही है भैया, बरत ले, उसको दे ले। इन्हीं कॉमन सेंस को, इन्हीं तरीकों को अपने अंदर रखो। मेरी तो तैयारी नहीं होगी सर, अप्रैल वाला तो मेरा बोर्ड के साथ क्लैश कर जाएगा। तो बोर्ड में क्या मतलब, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स नहीं आती है? या जेई के अंदर मुंशी प्रेमचंद की जी की जीवनी के विषय में क्वेश्चन आता है? सेम ही तो है ना, दोनों सब्जेक्ट तो सेम है, तरीका क्वेश्चन देने का अंदाज अलग हो सकता है, सिलेबस तो सेम ही चल रहा है ना बाबू, पीसीएम ही तो आ रहा है। पेपर देने में क्या दिक्कत है, पेपर दे। वैसे ही यहां देखो, मेरा सवाल यह है कि जनरली हम कहते हैं कि ये बन गया बेंजाइल अल्कोहल और यहां पर फॉर्मिक एसिड की तरफ देखा जाए तो सॉल्ट आ गया, और ये आपको CO2 तक भी पहुंचा सकता है। बिल्कुल अग्री, इजी था। बट अब मैं एक सवाल और कहता हूं, इसमें पॉसिबिलिटी ये भी तो थी कि कुछ यहां पर भी जाके अटैक करेगा। भाई मेजरली यहां करेगा बट माइनर में तो यहां भी करेगा। इससे जो H माइनस निकलेगा उसके लिए तो इस पे अटैक करना कंपेरेटिवली इजी होगा, मीथेनल पे, और इस H माइनस का बेंजल्डिहाइड पे अटैक करना मुश्किल हो रहा है। तो क्या रिलेटिव यील्ड पे हम नहीं कह सकते कुछ फर्क पड़ेगा? थिंक अबाउट इट, खुद सोचो, कैनिजेरो के मैकेनिज्म को सोचो और इसको फिर सोचो कि क्या वाकई में कुछ फर्क पड़ सकता है। और अगर मैं आपसे चलो एक चीज और ले लेता हूं, एक और एग्जांपल, ये ले लिया मैंने, जानते हैं सब इसको, इथेन 1,2 डायल ग्लाइऑक्सल कह देते हैं इसको। चलो अब मैंने यहां पर डाला, क्या हो सकता है? ऑब्वियस सी बात है, एक पे इसने अटैक कर दिया, ये वापस, और ये H माइनस। अब जब घर में ही मौजूद है, बगल में छोरा, शहर में ढिंडोरा, की जरूरत क्या है? ये H माइनस जो निकलेगा ये इसी पे अटैक कर देगा। यहां पर मुझे ये मिल गया Na के साथ,
और यहाँ पर मुझे ये मिल गया। अब इसको इशू बना देंगे, इंट्रामोलिकुलर केनिज़ेरो रिएक्शन हो गई, यहाँ पर ये मिल गया। So these are some facts about Cannizzaro reaction and we'll talk about some more example. This is actually a hint जो मैं आपको देना चाह रहा था कि रिएक्शंस के साथ मैं किस तरह आपसे डिस्कशन करूंगा, एक बिल्कुल नए अंदाज में, मैकेनिज्म के टाइप, क्योंकि एडवांस है तो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग पे बात होगी, सब कुछ इसके अंदर होगा। तो दिस इज एक्चुअली गोइंग बियॉन्ड द लेवल ऑफ जो जेई मेंस तक आप कर रहे थे। तो जेई एडवांस की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिर से आप सबका स्वागत करते हुए एक बार फिर मंडे से रात को 10 बजे हम अपना सारा प्लान रीस्टार्ट कर रहे हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे इसमें मैं आपको लेक्चर्स दूंगा। फ्राइडेज में यू विल गेट योर असाइनमेंट जो आपको यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। उसमें हो सकता है कुछ वीडियो के अंदर मैं क्वेश्चंस अपने अंदाज में पूछूं, एंड संडे यू विल गेट योर आंसर्स। सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मिलते हैं सीरियस नोट के साथ आप सबके लिए मैं फिर से आता हुआ। और अब 3 जुलाई तक जब तक एडवांस है क्लासेस में ब्रेक नहीं रखेंगे, ठीक है। होपफुली प्रभु सबकी ऊपर अपनी दया बनाए रखें, सबकी हेल्थ बढ़िया रहे, सब बढ़िया से हम लोग पढ़ते रहें। तो एक बार फिर पूरे जुनून, पूरे जोश के साथ और पूरी लगन के साथ, मजाक के लिए ये सेशन नहीं होंगे, ये सेशन पूरी सीरियसनेस और पूरी सिंसियरिटी के साथ होंगे। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, मेरी ये बात ध्यान रखना, जिसमें श्रद्धा होगी ज्ञान का लाभ उसी को ही मिलेगा। इसी के साथ रोकता हूं, इस तरह से हम रिएक्शंस पढ़ेंगे। टेक केयर बच्चों, मिलते हैं मंडे रात को 10 बजे जेई एडवांस के लिए।